उधर विदर्भराज विनवेंद्र सिंह को उनके गुप्तचर द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। महाराज, एक साथ दुखद और सुखद दोनों समाचार लेकर उपस्थित हूं। विनवेंद्र सिंह गंभीर स्वर में, कहो, क्या बात है? गुप्तचर, महाराज, अब यह स्पष्ट हो चुका है कि रानी दुर्गा और उनके पुत्र कुमार सुबाहु को कुछ समय पूर्व राजकुमार विलोचन बाहु ने विष देकर मृत प्राय स्थिति में खांडव राज्य की सीमा में छोड़ दिया था। वहां से खांडव नरेश राजा भीष्मक ने उन्हें उठवा लिया और उपचार कराकर दोनों की जान बचाई। एक क्षण रुककर गुप्तचर ने स्वर और भी गंभीर किया। परंतु दुर्भाग्यवश इसी घटनाक्रम में कुमार सुबाहु रानी दुर्गा के हाथों ही मारे गए। यह विलोचन बाहु की एक गहरी साजिश थी जिसने मां को पुत्रवध की पीड़ा दे दी। इस समय रानी दुर्गा गहरे शोक में डूबी हुई हैं। पुत्र वियोग ने उन्हें तोड़ दिया है। राजा विनवेंद्र सिंह के मुख पर पीड़ा की लहर दौड़ जाती है। गुप्तचर आगे कहता है, किंतु महाराज, उसी पीड़ा की राख से एक सुखद चिंगारी भी निकली है। एक समाचार जो विदर्भ राज्य के भविष्य को संजीवनी दे सकता है। विनवेंद्र सिंह, क्या? गुप्तचर, महाराज, सुनने में आया है कि विदर्भ राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में कुमार सुलक्षण कुमार बाली सकुशल जन्म ले चुके हैं और संसार में अपने चरण रख चुके हैं। किंतु इस रहस्य की जानकारी केवल महारानी दुर्गा के पास है। विदर्भराज विनवेंद्र सिंह एक शिष्ट संदेश खांडवराज भीष्मक को प्रेषित करते हैं, जिसमें वे विनम्र भाव से लिखते हैं, महाराज खांडवराज, भीष्मक, विदर्भ राज्य आपका हृदय से आभारी है। आपने हमारे पुत्र सुबाहु एवं रानी दुर्गा को जिस करुणा और तत्परता से जीवन दान दिया, वह उपकार हम कभी नहीं भूल सकते। ये हमारे लिए न केवल पारिवारिक कृतज्ञता का विषय है, बल्कि राज्यों के मध्य विश्वास का भी प्रतीक है। अब हम अपनी रानी दुर्गा को ससम्मान वापस लाने की अनुमति चाहते हैं। खांडवराज भीष्मक की ओर से उत्तर आता है, विदर्भराज, आपका स्वागत है। आप अपनी अमानत रानी दुर्गा को ससम्मान ले जा सकते हैं, किंतु हमें खेद है कि आपके पुत्र सुबाहु को हम सुरक्षित न रख सके। एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में उनका निधन हो गया। हम इस अपूरणीय क्षति के लिए शोकाकुल हैं। इस उत्तर को पाकर विदर्भराज विनवेंद्र सिंह हृदय में वेदना और कृतज्ञता दोनों समेटे रानी दुर्गा को सम्मानपूर्वक अपने राज्य विदर्भ वापस ले आते हैं। दृश्य: विदर्भ राज्य की रानी वैष्णवी व्याकुल होकर रानी दुर्गा के आगमन पर उसका स्वागत करती हैं। रानी वैष्णवी भरे गले से, बहन दुर्गा, मेरे उस पापी पुत्र ने जो अनर्थ किया उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं। मैंने स्वयं अपने ही हाथों से उसे दंड दिया। हाँ, उसी पुत्र को मार डाला। अब जब तुम सामने हो तो मन को कुछ चैन मिला है। लेकिन एक बात बता, मेरा सुबाहु कहाँ है? रानी दुर्गा आंखों से आंसू बहाते हुए, वैष्णवी, जिस तरह तेरा पुत्र तुझसे छिन गया, उसी तरह मेरा सुबाहु भी मुझसे छिन गया। तुझे क्या कहूं, वो भी तेरे ही पुत्र की साजिश का शिकार हुआ, और दुर्भाग्य देख उसे मैंने अपने ही हाथों से। क्षण भर दोनों रानियां मौन, आंखों से बहते आंसू। रानी दुर्गा आवाज कांपती है, हम दोनों कितनी अभागिन हैं वैष्णवी। अपने ही हाथों से अपने कुल का दीपक बुझा दिया। रानी वैष्णवी धीमे स्वर में, तो क्या अब इस राज्य का दीप सदा के लिए बुझ गया? रानी दुर्गा संवेदनशील स्वर में, नहीं वैष्णवी, सुबाहु ने जाते जाते तुम्हारे विदर्भ राज्य को एक दीपक सौंप दिया है। काशी नरेश की पुत्री राजकुमारी शिवांगी से जन्मा उसका पुत्र हमारा भविष्य, हमारा उत्तराधिकारी। रानी वैष्णवी की आंखों में आशा की हल्की चमक लौटती है। रानी दुर्गा माथे पर हाथ रखकर, हमें अब उसे लाना होगा, अपने खून की अंतिम निशानी को इस उजड़े राज्य की नई सुबह बनाने के लिए। इधर विदर्भराज विनवेंद्र सिंह एक संदेश काशी नरेश सोनभद्र को भेजते हैं, जिसमें लिखा होता है,
महाराज काशी नरेश, विदर्भ राज्य आपका हृदय से आभारी है। आपने हमारे कुल के उत्तराधिकारी को न केवल जीवनदान दिया, बल्कि उसका पालन पोषण कर हम पर जो उपकार किया है वह हमारे लिए अमूल्य है। आपका यह स्नेह और संरक्षण हम कभी नहीं भूलेंगे। अब हमारी विनम्र प्रार्थना है कि आप कृपया हमारे कुमार को विदर्भ राज्य को सौंप दें, जिससे वह यहां आकर अपने पूर्वजों के राज्य का दायित्व संभाल सके और प्रजाजन उसे अपना राजा स्वीकार कर सकें। आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। विनीत, विदर्भराज विनवेंद्र सिंह। काशी नरेश सोनभद्र ने जब विदर्भराज विनवेंद्र सिंह का संदेश प्राप्त किया तो वे कुछ देर तक मौन रहे। उनके नेत्रों में एक गहन उदासी और गर्व का सम्मिश्र भाव झलक रहा था। उन्होंने अपने राजपुरोहित और दीवान को बुलवाया और पत्र उन्हें दिखाया। फिर धीरे स्वर में बोले, काशी नरेश सोनभद्र पत्र में उत्तर देते हुए, विदर्भराज विनवेंद्र सिंह, आपका संदेश प्राप्त हुआ। आपके शब्दों में जो कृतज्ञता है वह हमारे लिए सम्मान का विषय है। कुमार अब केवल आपके कुल का ही नहीं, काशी का भी पुत्र बन चुका है। हमने उसे अपने रक्त और संस्कार से सींचा है। उसका मन धर्म, नीति और करुणा से परिपूर्ण है। यही तो वह विरासत है जो हम अपने उत्तराधिकारी को देना चाहते हैं। परंतु राजकुमार का भाग्य अब केवल रक्त संबंधों का विषय नहीं, धर्म और राज्य के संतुलन का प्रश्न बन चुका है। अभी अनेक परिस्थितियां ऐसी हैं जिनका समाधान आवश्यक है। जब समय और संकेत दोनों अनुकूल होंगे, तब हम स्वयं कुमार को विदर्भ भेजने की व्यवस्था करेंगे, न किसी आग्रह में, न किसी भय में, बल्कि धर्म की मर्यादा में रहकर। तब तक हमारी प्रार्थना है कि आप धैर्य रखें और विश्वास बनाए रखें। सादर, काशी नरेश। सोनभद्र। पत्र भेजने के बाद सोनभद्र कुछ देर तक खिड़की से बाहर देखते रहे। गंगा के शांत जल में जैसे समय का प्रवाह दिखाई दे रहा था। उन्हें भली भांति याद था कि यह केवल एक पारिवारिक आग्रह नहीं, बल्कि आने वाले राजनैतिक तूफान की प्रस्तावना है। इधर सुलक्षण कुमार को सम्मानपूर्वक काशी नरेश के राजप्रासाद से विदर्भ राज्य लाया गया, जहां विधिपूर्वक उनका राज्य तिलक कर उन्हें विदर्भ के सिंहासन पर आसीन किया गया। उधर मगध राज्य में भी भुजबली का भव्य अभिषेक कर उन्हें मगध के नए महाराज के रूप में राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया गया। दरबार का दृश्य विदर्भराज विनवेंद्र सिंह अपने मंत्रियों बनाती कुमार सुलक्षण कुमार के साथ। विनवेंद्र सिंह गंभीर स्वर में, मैं एक विचार आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं। क्यों न हम अपने पड़ोसी राज्यों को संगठित कर एक नया संयुक्त राज्य स्थापित करें? यदि हम आज एक न हुए तो कल कोई शक्तिशाली राजा इन छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण कर देगा और अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेगा। वह दिन हमारे लिए संकट का कारण बन सकता है। मुख्यमंत्री महाराज, यह आपका प्रस्ताव अत्यंत उत्तम तथा दूरदर्शिता से परिपूर्ण है। इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। द्वितीय मंत्री महाराज, यह प्रस्ताव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि काशी नरेश के यहाँ अब तक कोई राजवंशीय उत्तराधिकारी उत्पन्न नहीं हुआ। उनकी गोद खाली ही रही। मुख्यमंत्री आगे जोड़ते हुए, जो कुमार उन्हें प्राप्त भी हुए वे हमारे ही कुमार सुलक्षण कुमार हैं। अब जब कुमार सुलक्षण विदर्भ राज्य का उत्तराधिकारी बन चुके हैं तो उनका काशी लौट पाना कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि मगध राज्य बीच में पड़ता है। विनवेंद्र सिंह सहमत होते हुए, ठीक कहा तुमने। यदि हम इन राज्यों को एक सूत्र में बांध दें तो न कोई दूरी रह जाएगी और न ही कोई शक्ति हमें अलग कर पाएगी। इधर खांडवराज के राजकुमार तेजस युद्ध में हाथ गंवाकर विकलांग हो चुके हैं। ऐसे में उनके लिए किसी संभावित शत्रु के आक्रमण का प्रतिकार कर पाना अत्यंत कठिन हो सकता है। अब रही बात मगध राज्य की, तो वहां की स्थिति भी अस्थिर है। राजकुमार अभी अल्पायु हैं। राजा मानवेंद्र सिंह का देहांत हो चुका है और राजकुमार ने अपनी ही माता का अंत स्वयं कर दिया है। यह भी स्मरणीय है कि कुमार भुजबली उसी महारानी के पुत्र हैं जिन्होंने कुमार सुलक्षण कुमार को जन्म देकर इस विदर्भ राज्य को उत्तराधिकारी प्रदान किया था। इस नाते कुमार भुजबली कुमार सुलक्षण कुमार के अनुज हुए। एक अन्य दरबारी ने इस तर्क का समर्थन करते हुए कहा, महाराज,
समय की मांग है कि इन तीनों पड़ोसी राज्यों को शीघ्र संदेश भेजा जाए, जिसमें उन्हें उनके मंत्रिमंडल सहित विदर्भ राज्य पधारने का विशेष आमंत्रण दिया जाए, ताकि एक महत्वपूर्ण मंत्रणा की जा सके। अन्य मंत्रीगणों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा, महाराज, यदि यह अवसर हाथ से निकल गया तो आगे चलकर इन राज्यों पर बाहरी शक्तियों का प्रभुत्व स्थापित हो सकता है, जिससे समूचे क्षेत्र की स्थिरता संकट में पड़ सकती है। अतः राजा बिनवेंद्र सिंह ने अपने मंत्री परिषद की सम्मति स्वीकार करते हुए खांडव राज्य, मगध राज्य तथा काशी राज्य के लिए विशेष राजनयिक निमंत्रण पत्र प्रेषित करने का आदेश जारी किया, जिसमें तीनों राज्यों से आग्रह किया गया कि वे अपने अपने मंत्रिमंडलों सहित विदर्भ राज्य में एक निर्णायक मंत्रणा हेतु पधारें।